मनुष्य ने अपने संघर्षों से पलायन करने के लिए अनेक प्रकार के ध्यान का आविष्कार कर लिया है। इन सबों का आधार है अभीप्सा, संकल्प एवं उपलब्धि की उत्कंठा, और इनमें निहित है द्वंद्व तथा कहीं पहुँचने के लिए संघर्ष। जानबूझकर और सोच समझकर किया जाने वाला यह प्रयास हमेशा संस्कारबद्ध मन की सीमाओं में ही होता है और इसमें कोई स्वातंत्र्य नहीं है। ध्यान करने की सारी चेष्टा और सारा आयोजन ध्यान का निषेध है। ध्यान का अर्थ है विचार का अंत हो जाना और तभी एक भिन्न आयाम प्रकट होता है जो समय से परे है। ध्यानपूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्तब्ध संध्या की नीरवता में भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है तभी इस मौन का जन्म होता है। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धार्मिक मन प्रेम का विस्फोट है। यह प्रेम किसी भी अलगाव को नहीं जानता। इसके लिए दूर निकट है। यह न एक है न अनेक, अपितु यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह इसे भी शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही एक ध्यानपूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यही महानतम कला है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती और यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और कोई तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस तरह से आप चलते फिरते हैं, क्या बातचीत और गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, नफ़रत करना, जब आप अपने भीतर और बाहर इन सारी चीज़ों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छाँट के, तो यह ध्यान का ही अंग है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हों या जब आप धूप और छाया के परिपूर्ण किसी वनस्थली में टहल रहे हों या जब आप पक्षियों के कलरव गान को सुन रहे हों या जब आप अपनी पत्नी या अपने बच्चे के चेहरे को देख रहे हों। ध्यान का सहसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाना कितना अद्भुत और विचित्र है। ध्यान जिसका न आदि है न अंत, यह वर्षा की एक बूंद के समान है।
इसी बूंद में छिपी हैं सारी की सारी नदियाँ और जलधाराएँ। इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती है और मानव को भी। इसके बिना तो यह धरती रेगिस्तान बन जाती। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर बंजर और मरुस्थल हो जाता है।